हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं भारत के तटीय भाग। ठीक है, भारत के भूगोल में भारत के तटीय भाग या तटीय रेखाएं। ठीक है, इसमें नोट्स देखते हैं क्या कहते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने में? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो हम कैसे बताएंगे, चलिए वो देखते हैं। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, गोवा 118 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, केरल 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, उड़ीसा 476.4 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर, दादर नगर हवेली 42.5 मीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर और पांडुचेरी 30.6 किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर, टोटल 7516 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी किसकी होगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर। सबसे छोटी पांडुचेरी की 30.6 किलोमीटर। ठीक है, 26 जनवरी 2020 में दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप कर दिया गया। भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, जो तटरेखा है वो गुजरात तटरेखा मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी गुजरात में है। तो सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा की है। ये होगी आपकी मुख्य भूमि की। ठीक है भाई, ये होगी आपकी मुख्य भूमि की। देखिए ये यहां से इस तरीके से ये 3 ओर से समुद्र से यहां तक घिरा है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अंतः स्थल से सागर की ओर निचले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र और क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा और सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 नॉटिकल मील तक होती है। तो जो भारत है वो कितने समुद्र का दोहन कर सकता है, मतलब समुद्र में कितने अंदर तक जा सकता है? 12 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। ठीक है भाई, और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूलने और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश
देश का आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जोन है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिलती है, यानी जो वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट भारत को मिली है वो मिली है 200 नॉटिकल मील। और जो सीमा शुल्क वगैरह वसूल सकता है भारत वो केवल 24 नॉटिकल मील। चलिए आगे चलते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तट में भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? देखिए किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई से। भारत का समुद्र औसत तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार बताइए। प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है आपका तट से 24 समुद्री मील तक, यानी किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, जो साधारणतः 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 7500। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। जो निकटतम विकल्प है अगर लगभग आ जाता है यहाँ आपका, ठीक है, अगर लगभग आता है तो वो आपको एक्यूरेट नहीं देगा। अगर लगभग आता है तो उसके समीपस्थ आप कोई भी आंसर लगाएंगे तो राइट होगा, जो उसके समीप होगा, ठीक है, जो उसके समीप होगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तट रेखा 7516 किलो 7516.6 किलोमीटर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की तट रेखा की कुल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य में है। विकल्प के अनुसार तट रेखा की लंबाई इस प्रकार है। कैसे? गुजरात 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, केरल 569.7 किलोमीटर। भारत के लिए राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है गुजरात। जो आपको पहले सूची दिखाई गई है वो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको देखनी होगी, उसे याद करना और समझना होगा, उसी के बाद आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है? गुजरात। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का सूचक था? हिंद महासागर। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। सर्वाधिक
तटीय अपरदन होता है लहरों से। जो समुद्र से लहरें आती हैं उनसे सबसे अधिक तटीय अपरदन होता है। तटीय अपरदन समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों, मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से अधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते। पूर्वी एवं पश्चिमी तट, इनके बारे में देखते हैं। भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात और काठियावाड़ का तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है भाई, ये हैं हमारे 3 तरह के वो हैं तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप। गुजरात है गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप भागों में विस्तृत है। यहाँ साबरमती, माही आदि नदियां जलोढ़ निक्षेप का निर्माण करती हैं। इसके दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत के पश्चिमी तट यानी पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर में उत्तरी भाग को कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा, मध्य भाग कर्नाटक तट और दक्षिण भाग मालाबार तट। यानी तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कनारा तट गोवा से मंगलोर के मध्य स्थित है। मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान जो है महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित है। देखिए क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, निर्मित होने के कारण उपजाऊ है। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो किन नदियों के निक्षेपण से बना है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये वो नदियां हैं जिनके निक्षेपण से यह मैदान उपजाऊ बना है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डी.बी. बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कामोरी यानी कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोच्चि केरल तथा न्यू मंगलोर कर्नाटक आदि हैं। भारत के पूर्व तट में स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश हल्दिया, पश्चिम बंगाल पारादीप, ओडिशा एन्नोर, तमिलनाडु और तूतीकोरिन तमिलनाडु। कितने? 2, 3, 4, 5 बंदरगाह हैं पूर्वी तट पर। ठीक है, पूर्वी तट कौन सा है भाई? पूर्वी तट है हमारा ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसकी क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, नागरकोइल, कन्नूर, सिंधुदुर्ग। पश्चिमी तट पर नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। पहले जंजीरा, फिर उसके बाद आएगा आपका सिंधुदुर्ग, किन्नूर और
नागरकोइल, तो यानी डी सही है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ा तटगृह सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। उदाहरण इस उक्त जो है ये इस उक्त में वर्णित स्थान कौन सा है? तमिलनाडु तट। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगबाड़ी डेनमार्क से संबंधितता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जेवलिन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। डेनमार्क वासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए थे और 1845 में डेनमार्क ने अपनी बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। नीचे दिए गए चित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है भाई। भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग घोषित करते हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को भारतवर्ष में निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि कौन पश्चिम तट पर अवस्थित है। यानी इनमें से कौन पश्चिम तट पर है? जंजीरा और उडुपी। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ओरोविले तमिलनाडु एवं पांडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पांडुचेरी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सागर, पुतिन और राज्य: दीघा, गोपालपुर, कल्लागुट और मरीना। ठीक है भाई। राज्य दीघा का है आपका पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कालागुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स बीड़ी बिंदु यानी कृष्ण डेल्टा के पास से तमिलनाडु केप कोमरिन कन्याकुमारी तक है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित डेल्टा तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से केप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हम केप कोमरिन भी कहते हैं। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिसका नाम
जिसका अन्य नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। यह आपका कोंकण तट। भारत का पश्चिम तटीय संकीर्ण मैदान जो है संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि कोंकण तट मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। भारत की बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। देखिए क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि मान के चलो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश जबकि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की। अंडमान निकोबार कहाँ है? अंडमान और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक, काफी बार पूछा गया है ये आपके क्वेश्चन एसएससी वगैरह में। इनमें सैंडल पीक 732 मीटर है की ऊंचाई है। अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 स्थायी रूप से अवस्थित हैं। निकोबार में लगभग 22 द्वीप हैं अवस्थित, 22 में 10 अवस्थित हैं। बेरिंग द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरिंग द्वीप पर दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 है ईस्वी में हुआ। इसी सागर ने नारकोंडम द्वीप भी कहा जाता है। इसी सागर ने नारकोंडम द्वीप भी स्थित है जो ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडूर समुद्री जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ राबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। देखिए यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुलिकट के समीप स्थित यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु
भारत में पवन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार तक एक श्रृंखला में उथले जलीय सागर के रूप में विस्तृत है। अब यहाँ से एसएससी वालों के लिए कई बार ये यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं स्टेट कमीशन में, जैसे 8 डिग्री चैनल निकाय भारत एवं मालदीव के मध्य, 9 डिग्री चैनल निकाय एवं लक्षद्वीप के मध्य, ठीक है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य, डंकन पैसेज अंडमान लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य, कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के मध्य, पाक स्टेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर यानी सैंडल पीक स्थित है कहां? उत्तरी अंडमान में। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। ज्यादातर आपको सैंडल पीक ही लिखा मिलेगा, पलियान शिखर बहुत कम लिखा मिलेगा आपको। अंडमान एवं निकोबार बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अरब सागर में द्वीप समूह और हिंद महासागर के 2 द्वीप। यह है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या कितनी है? इनमें से कोई ठीक नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीपों की संख्या, द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कुल 836 है, जिनमें से लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। 836 है। दस डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप से। अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निम्नलिखित द्वीपों में युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है? 10 अंश यानी 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा केवल घुमा के पूछा है, इंग्लिश की जगह हिंदी में लिख दिया, केवल इतना ही अंतर है। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री अलग करता है? अंडमान निकोबार। बेरिंग द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बेरिंग द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बेरिंग द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। केवल एक ठीक है, यानी बेरिंग द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये 140 नहीं 135 किलोमीटर दूर स्थित है। बेरिंग द्वीप 135 किलोमीटर दूर स्थित भारतीय ज्वालामुखी है। बेरिंग द्वीप निकोबार से 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। बेरिंग द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। बेरिंग द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में।
भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बेरिंग। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बेरिंग द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। राम सेतु भारत के पवन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से आरंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है? सुमात्रा। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणी द्वीप है। से 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय एवं 93 डिग्री 37 मिनट ईस्ट से 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट के मध्य अवस्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह सुमात्रा से सबसे कम दूरी पर स्थित है। बोर्नियो, जावा और श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफी अधिक है। अरब सागर के द्वीप समूह। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल भित्तियों से बना है। पहले इसको लावाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनीदीवी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 240 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप उत्तरी समूह की अमीनी द्वीवी से सबसे दक्षिण में मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कावारत्ती द्वीप की राजधानी है जो कावारत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्राड और एंड्राथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई एवं ठाणे इसी द्वीप पर बसे हैं। अपतटीय द्वीप। गंगा के डेल्टा प्रदेश भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। इन द्वीपों को परम यानी खंबात की खाड़ी, भोसला, काठियावाड़ द्वीप, बैदा, नोरा, पीरतन, करून, भार, कचतट, खाड़ियावेट, आलियावेट, नर्मदा, ताप्ती के मुहाना, बूचर, करंजा, क्रास मुंबई के पास, भटकल, पिंजनका, सेंट मैरी मंगलोर के तट के पास, एजीवी द्वीप, वायपिन कोची के पास, व्हीलर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, महानदी ब्रह्मणी के मुहाने के पास, न्यूमूर और गंगा सागर गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के प्रमुख द्वीप हैं। कोडी क्रीक अथवा
निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंधी के बीच समुद्री सीमा के निर्णय को लेकर फिलहाल इसी क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अभी इसके बारे में हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीपों का समूह का अंग है? किलनचौंग। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिमी भारत में। लक्षद्वीप के कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे खाड़ी के। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूर द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकॉय। क्लब में दिए गए द्वीपों में मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के दूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। इसे भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम द्वीप। एक द्वीपनीय भारत का बड़ा नगर मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप साल सेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप साल सेट द्वीप है जिस पर मुंबई शहर स्थित है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वेयन, श्योधर, पीरम, द्वारका द्वीप। वयन शोधन का है आपका कच्छ की खाड़ी और पीरम खंबात की खाड़ी और द्वारका अरब सागर और द्वीप काठियावाड़। कोरी क्रीक निवेशिका अवस्थित है कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में ज्योग्राफी की हम देखेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।